अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की दुनिया में जंगें तेजी से बदल रही हैं। एक लंबे फासले पर दुरुस्त निशाना लगाना, दुश्मन की फिजाई निगरानी से बचना, जल्द पोजीशन तब्दील करना, ये सब कुछ बहुत अहम हो गया है। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो खुद कफालत की तरफ एक बड़ा कदम है। फतह 2 ये न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ाता है, बल्कि ये जाहिर करता है कि हम अपने वसाइल से जदीद टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। फतह 2 पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने तैयार किया। ये एक गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यह तकरीबन 7.5 मीटर तक लंबा रॉकेट है जो 365 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये बड़े से बड़े टारगेट को भी आसानी के साथ निशाना बना सकता है। इसमें जदीद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेंस है, जिसकी वजह से ये बहुत दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इस रॉकेट सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रॉकेट फ्लीट ट्रिजेक्टरी यानी निस्बतन सीधे और कम ऊंचाई वाले रास्ते पर चलता है, जो इसे रडार से पकड़ने में मुश्किल बनाता है। ये मैन्यूवर कर सकता है, यानी रास्ते में सिमत तब्दील कर सकता है, जिससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तान ने दिसंबर 2023 में इसका कामयाब टेस्ट किया और मई 2025 में भारत के खिलाफ जंग में इसी रॉकेट सिस्टम ने भारत को 3 घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये फतह 1 का बेहतरीन वर्जन है जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक की थी। दोस्तों, इसको अगर अमेरिका के बनाए हुए एक हाईटेक रॉकेट लॉन्चर से कंपेयर किया जाए जिसका नाम हाई मार्स है, तो दोनों में कौन सा रॉकेट सिस्टम ज्यादा बेहतर है? यहां पर यह बात बताना जरूरी है कि पाकिस्तान का और अमेरिका का बनाया हुआ ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दोनों ही कॉम्बैट प्रूवन हैं। हाई मार्स यानी हाई मोबाइलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका का बनाया हुआ है। ये एक हल्का फुल्का 6x6 ट्रक पर नस्ब है जो इसे बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की सलाहियत देता है। इसे शूट एंड स्कूट सिस्टम कहा जाता है। फायर करो और फौरन भागो। ये 70 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक के रॉकेट फायर करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम भी नए और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से लैस है। यूक्रेन जंग में इसने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, जहां इसने रूसी गोला बारूद के डिपो और कमांड सेंटर्स को दुरुस्त निशाना बनाया। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल भी 8x8 के ट्रक पर नस्ब है और ये भी शूट एंड स्कूट सलाहियतों का हामिल है। जैसा कि पहले कहा, इसमें भी दुनिया का जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि मई 2025 को इस रॉकेट सिस्टम ने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिकन हाई मार्स और पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल सिस्टम अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा चुके हैं। अब अगर दोनों का तफसील के साथ मवाजना करें तो कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं। रेंज के लिहाज से फतह 2 400 किलोमीटर का हामिल है, जबकि हाई मार्स थोड़ी रेंज में ज्यादा है। ताहम फतह 2 एक बड़ा वॉरहेड लेकर जा सकता है जिसका वजन तकरीबन 365 किलोग्राम है। इसलिए फतह 2 एक बड़े इलाके को मुतासिर कर सकता है। दुरुस्तगी में दोनों ही बेहतरीन हैं। हाई मार्स क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, इसलिए माहिरीन का कहना है कि इसकी दुरुस्तगी थोड़ी बेहतर है। लेकिन फतह 2 भी जदीद जंगी ज़रूरियात के लिए काफ़ी दुरुस्त है। मोबाइलिटी यानी नकलो हरकत में हाई मार्स हल्का होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर सकता है। ये C-130 त्यारे से भी लेकर जाया जा सकता है, जो इसे दुनिया भर में तेज़ी से भेजने के काबिल बनाता है। फतह 2 भी
8x8 چائنیز چیسز پر ہے جو اچھی نقل و حرکت دیتا ہے، لیکن ہائی مارس جتنا ہلکا فتح 2 نہیں ہے۔ دوستو لاگت کا پہلو بھی اہم ہے۔ ہائی مارس اور اس کے راکٹس مہنگے ہیں کیونکہ یہ امریکن ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ خریدنا اور مینٹین کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ فتح 2 مقامی طور پر بنتا ہے، اس لیے سستا ہے، دستیاب ہے اور ہماری ضروریات کے مطابق ہے۔ اس سے ہمارا انحصار بھی کم ہوتا ہے اور ملکی معیشت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ جدید تنازع میں دونوں کا کردار کیا ہوگا؟ یوکرائن میں ہائی مارس نے دکھایا کہ ایسے سسٹم دشمن کی سپلائی لائنز توڑ سکتے ہیں، آگے والے اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور نفسیاتی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ فتح 2 پاکستان کے لیے اسی طرح کا ہتھیار ہے۔ یہ دشمن کے لمبے فاصلے پر موجود اڈوں، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنا سکتا ہے، بغیر یہ خطرہ مول لیے کہ دشمن فوراً جوابی کارروائی کرے گا۔ اس کی مینوور کرنے کی صلاحیت اور فلیٹ ٹریجیکٹری اسے جدید اینٹی میزائل سسٹم کے سامنے چیلنجنگ بناتی ہے۔ فتح 2 کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پاکستان کی آرمی راکٹ فورس کا حصہ ہے اور یہ ہماری جغرافیائی صورتحال کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس اب فتح سیریز کی مختلف رینجز ہیں جو ایک مکمل لیڈ ڈیفنس اور سٹرائک کیپیبلٹی دیتی ہیں۔ دوسری طرف ہائی مارس دنیا بھر میں ثابت شدہ ہے، اس کے ساتھ جدید انٹیلیجنس، ڈرونز اور سیٹلائٹ سپورٹ ملتی ہے اور یہ اور بھی خطرناک بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس کو دوسرے ممالک کو فروخت کر رہا ہے۔ فتح 2 ابھی صرف پاکستان کے پاس ہی موجود ہے اور پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے کہ اپنے سسٹمز کو جدید سینسرز اور نیٹ ورکنگ کے ساتھ دوسرے ممالک کو فروخت کرے۔ دوستو فتح 2 پاکستان کی دفاعی خود مختاری کی ایک مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم ایسے ہتھیار بنانے پر توجہ دیں گے تو مقامی طور پر ان کو تیار کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ ہائی مارس جیسے سسٹم کا مقابلہ ہے اور ہماری ضروریات کے مطابق بہتر ہے۔ جنگ کا مستقبل سروائیبلٹی، پریسیجن اور موبائلٹی پر ہے۔ فتح 2 ان تینوں کو اچھی طرح پورا کرتا ہے۔ پاکستانی فوج اسے مزید بہتر بناتی رہے گی اور انشاءاللہ ہماری دفاعی لائنز مضبوط ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔